हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे खनिज सहायक जो कि 2017 का पेपर है उत्तराखंड यूके एसएससी ग्रुप सी का। तो इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आ चुके हैं और इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल साइंस के क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट 100 से हम 90 के बीच के जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो देख सकते हैं आप हम 100 से जो 100 वाला क्वेश्चन है सबसे पहले हम देखते हैं। विच यूनिवर्सिटी इज़ रिगार्डेड एज हर्बिंगर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। तो आपको ये पता होगा। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जीबी पंत यूनिवर्सिटी और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तो आपको ये हो गया और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से एक तो हो गई। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए कौन माना जाता है जिसने हरित क्रांति में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी। सो फ्रेंड्स, बी इज़ अ राइट आंसर। सो इसका जो जीबी पंत यूनिवर्सिटी है वो उसने अपना योगदान हरित क्रांति में दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड नेशनल एडवेंचर अवार्ड इन 1994। तो 1994 किस राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो चंद्रप्रभा एकावत को पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, 1994 में इनको 5 लाख की धनराशि भी दी गई थी और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी। ठीक है, क्या रहेगा? सी, प्रभा को 1994 में, ये याद रखना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द सेक्रेटरी एडवाइज़र ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर का सलाहकार कौन होता है, मतलब ना सुरक्षा सलाहकार कौन है। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर जो रहेगा आपका अजीत डोभाल, क्योंकि अजीत डोभाल भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, तो आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, सी इज़ अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड यूजिंग ईवीएम। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जाती थी, तो उसके बाद ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ईवीएम के जो इसमें से जो दिए हैं 1999, 1992, 1995, तो इनमें से कोई नहीं है। कोई नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि जो सबसे पहले ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया था वो आपका केरल में कराया गया था। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी, क्योंकि 1982 में आपको इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। कहाँ? केरल में। केरल में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, केरला में ना इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 1982 है, तो इसमें से तो है नहीं, तो इसका जो आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिल्म दंगल इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ। तो जो दंगल मूवी है वो किसके जीवन पर आधारित है। जैसे हम कहते हैं ना बायोपिक, तो किसके जीवन में आधारित है, तो इसको हम देखेंगे दंगल किसके जीवन में आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर। इसमें जो मूवी में जो आमिर खान का रोल निभाया था उनके पिता ने, वो महावीर सिंह फोगट करके थे, महावीर सिंह फोगट। ठीक है, सी इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे अपना 95 क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड्स। तो ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी गैसेज होती हैं। तो ये सारी गैसेज आपको ग्रीन हाउस में मिलेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। इसके बाद देखेंगे हम द स्लोगन ऑफ 2011 का नारा क्या था। मतलब 2011 में जो सेंसस हुए थे, जनगणना कहते हैं उनको, तो उसका नारा क्या था। उसका जो नारा था आपका वो था
आवर सेंसेस इज आवर फ्यूचर, बी इज़ अ राइट आंसर। हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, मतलब जो पृथ्वी है वो किस दिशा में घूमती है, ठीक है, जो पृथ्वी है वो घूमती है ईस्ट से वेस्ट की ओर को, पृथ्वी घूमती है आपकी ईस्ट से वेस्ट की ओर को, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, तभी सुबह और शाम दिन और रात होते हैं। इसके बाद हम अपना 92वां क्वेश्चन देखेंगे, अमंग ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एन अर्थक्वेक इज नोन एज, जब भूकंप आता है तो उसमें कौन सी एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी का क्या नाम होता है, तो उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, तो इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। सी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। अर्थक्वेक क्यों आता है? जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तब हमारा क्या आता है? अर्थक्वेक, ठीक है, इसी को कहते हैं अर्थक्वेक। इसके बाद हम देखते हैं अपना 91 क्वेश्चन, प्लेस डायरेक्शन अबव द फोकस ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज, ठीक है, जब भूकंप आता है, भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी की सतह पर किस स्थान पर होता है, तो जब भूकंप आता है तो वो उसका फोकस वो कहाँ बनता है, उसका फोकस उसको कहते नहीं केंद्र बिंदु है, मतलब 7 रिक्टर स्केल का आया है, 4 रिक्टर स्केल का, 5 का, मतलब उसकी तीव्रता को कहते हैं कि कितने स्केल का भूकंप आया तो उतना ज़्यादा तबाही मचाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ठीक है, बी इज़ अ राइट आंसर। केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु कहते हैं ना, केंद्र बिंदु कहाँ बना है इसका, जब भूकंप आता है तो उसका जो सेंटर होगा उसको कहेंगे हम केंद्र बिंदु, ठीक है, वो हो गया उसका केंद्र बिंदु। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि भूकंप से ही रिलेटेड आए, 1 2 3 4 क्वेश्चन इसमें सिर्फ अर्थक्वेक के ही हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी एक टॉपिक को पकड़ता है और उससे ही 3-4 क्वेश्चन बना देता है। तो इसी तरह आपको पढ़ना है, हर एक टॉपिक को 10th की क्लास एनसीईआरटी देख लेनी है, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से वो आपको क्वेश्चन देता है और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एनर्जी ऑफ, इसके बाद हमने ये वाला सॉल्व कर दिया ना, ये वाला नहीं करा, 90 वाला क्वेश्चन नहीं करा है हमने। पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसका नाम क्या है, उसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस, ठीक है। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में देखिए कितना घुमाया है इसने, 91 क्वेश्चन और 90 क्वेश्चन में देखिए, पहले पूछा इसने फोकस, ठीक है, फोकस को क्या कहते हैं? एपिसेंटर। अब इसने पूछ दिया द पॉइंट विद इन अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेटेड, मतलब जहाँ से उत्पत्ति होती है ना, जहाँ से क्या होती है? उत्पत्ति, एक मिनट, उत्पत्ति होती है, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम फोकस, उसको कहते हैं फोकस, ठीक है। और जो इसमें से ये है अब 90 क्वेश्चन है, क्या हो गया इसका? फोकस आंसर कैसे होगा? पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसका नाम क्या है। पहले तो वो पूछ रहा था कि सतह, सरफेस पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? फोकस। पहले पूछ रहा था फोकस, अब पूछ रहा है कि जहाँ से उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहेंगे हम सी, फोकस। क्या कहेंगे? फोकस। तो यही ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, पहले उसने एपिसेंटर पूछ लिया, फोकस पूछ रहे हैं। तो ऐसे ही एग्जामिनर क्या करता है, घुमाता है, उसके हमारे कॉन्सेप्ट को देखता है कि आपने कितने डीपली पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने ऊपर ऊपर ही पढ़ेगा तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे और गलत करके आ जाओगे, तो यही हमारे कॉन्सेप्ट को वो भापना चाहता है, ठीक है। अब देखते हैं 89 क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ रिलीज बाय एन अर्थक्वेक इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ऑफ फॉलोइंग, तो भूकंप द्वारा उत्तेजित ऊर्जा क्षमता का मापन में किसके द्वारा किया जाता है, मतलब किसके द्वारा हम भूकंप को नापते हैं, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, रिचर स्केल होता है, रिचर स्केल, ठीक है।
एक ग्राफ भी होता है सिस्मोग्राफ करके, लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करिए और मैं आपको वीडियो बनाते रहूँगा। तो ये मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस आपको बता दिए जो कि कनिष्ठ सहायक में पूछे गए थे 2017 में। तो अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा।